शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समाधि पाद के 35वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी। विषय वाली उत्पन्न हुई विशेष प्रवृत्ति, विशेष बोध, विशेष साक्षात्कार मनसः स्थिति निबंधनी, मन को एकाग्र करने का कारण बन जाता है। जो विषय वाली उत्पन्न हुई विशेष प्रवृत्ति है, विशेष बोध है, विशेष साक्षात्कार है, वह साक्षात्कार विषय वाली जो प्रवृत्ति है, वह प्रवृत्ति मन को एकाग्र करने में कारण बनती है। महर्षि वेदव्यास ने नासिकाग्रे धारयतो अस्य या दिव्य गंध संवित सा गंध प्रवृत्ति कहा है। गंध प्रवृत्ति, गंध का विशेष ज्ञान, जो बाहर से मिलने वाली गंधों से सर्वथा भिन्न है, अलग है, जो नासिका के अग्रभाग में मन को एकाग्र करने पर, नासिकाग्र पर मन को टिकाने पर और उसी नासिका का, नाक का ध्यान करने पर वो गंध का बोध, गंध का साक्षात्कार, गंध की समाधि लग जाती है। ये एक स्थूल समाधि है। और ऐसी समाधि है जिसके माध्यम से विशेष गंध की अनुभूति होती है और यह विशेष गंध बाहर कहीं पर भी नहीं मिल सकती। कितनी ही बड़ी गंध हो, कितनी उच्च स्थिति वाली गंध हो, जो बाहर है, हमारे शरीर से बाहर के विशिष्ट गंधों में वैसी गंध नहीं होती है जो यहां पर नासिका के अग्रभाग में ध्यान करने पर प्राप्त होती है। इस बात को समझने की चेष्टा करनी है। नासिका के अग्रभाग में मन को एकाग्र करना है। स्थिति वही है जो समाधि के लिए तैयारी करनी होती है। आसन लगाना है, आसन को सिद्ध करना है। प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम की जो स्थिति है, अपने शरीर को इतना स्थिर करना है, हिलना डुलना सब बंद हो जाए, बाहर की चेष्टाओं को रोक देना है, इंद्रियों को बाहर के विषयों से हटाना है, प्रत्याहार की स्थिति बनानी है और धारणा लगानी है। अपने मन को अपने शरीर के एक स्थान पर टिकाना है। और कहां टिकाना है? नासिका के अग्रभाग पर टिकाना है। मन को नासिका के अग्रभाग में एकाग्र करना है, यहीं पर स्थिर करना है। और ध्यान का विषय रहेगा यही नाक, नासिका। इसी नासिका पर विचार करना है, नासिका को लेकर के सोचना है, चिंतन करना है। और मन में और कोई विषय आना नहीं, बाहर के किसी भी विषय को लाना नहीं, बाहर के किसी विषय में मन को लगाना नहीं, और कुछ विचार नहीं करना, केवल नासिका, नाक के बारे में विचार करना है।
अपने मन को नाक से हटाना नहीं, ध्यान का विषय केवल नाक ही रहे और निरंतर वहीं पर धारणा, वहीं पर नाक से संबंधित विचार, ये जब चलता रहेगा और इस एकाग्रता से व्यक्ति को विशेष प्रकार की गंध नासिका में आने लगेगी और वो जो विशिष्ट गंध है, उस विशिष्ट गंध में ही मन लगा हुआ है और वहीं पर एकाग्र है, उसी गंध की अनुभूति हो रही है और वो दिव्य गंध है, उस दिव्य गंध को अनुभव करता हुआ जाता है। उस स्थिति में उसका मन इधर उधर अन्यत्र किसी भी विषय में बाहर की ओर नहीं जाएगा और कोई विचार मन में नहीं आएगा, अपने मन को उसी गंध में लगाए रखता है, उसी गंध की अनुभूति करने लगता है और वो विशिष्ट दिव्य गंध का एहसास करता हुआ अपने आप को वो इस स्थिति में पहुंचाता है। प्रसन्नता रहती है, शांति रहती है, तृप्ति रहती है, अच्छा लगता है व्यक्ति को और मन निरंतर उसी में लगाए रखता है, उसी में मन को एकाग्र किया हुआ रखता है। और ऐसी स्थिति आती है कि योगाभ्यासी अपने आप को ये एहसास करता है, हां, मेरा मन मेरे अधिकार में है, मेरा मन मेरे नियंत्रण में है, मैंने मन को रोका, अपनी इच्छा से रोका, मेरा मन रुका हुआ है। उसको यह बोध रहता है कि मन नियंत्रण में है, मैंने मन को टिकाया है और जब तक मैं चाहूंगा तब तक मेरा मन यहीं पर टिका रहेगा। ये जो एहसास है, ये जो अनुभूति है, ये विशेष अनुभूति है। ऐसा बार बार अभ्यास करके मन को उसी स्थिति में पहुंचा देता है व्यक्ति, जिससे उसका मन स्थिर हो जाता है और इस एकाग्रता के कारण से व्यक्ति को ऐसी अनुभूति हो जाती है कि वो ये अनुभव करता है, हां, अब मन मेरे नियंत्रण में है, मेरे अधिकार में है, मेरे वश में है। अब मेरा मन इधर उधर के विषयों में दौड़ नहीं लगा सकता, अनियंत्रित होकर के भाग नहीं सकता, मेरी इच्छा के बिना मेरा मन इधर उधर नहीं जा सकता, मेरा मन मेरे अधिकार में है। इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है और इसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए उपाय है तो सामान्य उपाय है, पर इस सामान्य उपाय से मन नियंत्रण में आता है और बहुत ही अधिक नियंत्रण में आ जाता है। हमारा कोई लक्ष्य नहीं है कि विशेष गंध को प्राप्त करना, विशेष गंध की अनुभूति करनी, हमारा यह लक्ष्य नहीं है, परंतु यह जो प्राप्त हो रही है, विशेष गंध अनुभव में आ रही है, इसके कारण से मन टिकता है, इसके कारण मन एकाग्र होता है, इस गंध के कारण मन स्थिर हो जाता है, पकड़ में आता है, नियंत्रण में आता है और व्यक्ति ये एहसास करता है, मेरा मन मेरे वश में है। और ये विशेष अनुभूति है और इसको बार बार करके उस स्थिति में पहुंच जाता है जिस स्थिति की आवश्यकता है, मनोनियंत्रण की आवश्यकता है। बार बार अभ्यास करके व्यक्ति मन को अपने वश में कर लेता है, जब चाहे तब मन को टिकाने में समर्थ हो जाता है और मन टिक जाता है। एक और विशेष गंध की अनुभूति हो रही होती है। एक प्रकार से ये स्थूल समाधि है और ऐसा करना मनुष्य के लिए इसलिए आवश्यक है, ऐसा करके व्यक्ति अपने मन को अपने वश में कर लेता है और ऐसा उपाय को अपनाना लाभकारी है, हानिकारक नहीं है, क्योंकि इस उपाय को अपना करके मनुष्य
योगाभ्यासी मन को इधर उधर दौड़ने वाले मन को नियंत्रण में रख लेता है। यह है नासिकाग्रे धारयतो अस्या या दिव्य गंध संवित सा गंध प्रवृत्ति ही। नासिका के अग्रभाग में मन को स्थिर करना है, एकाग्र करना है, और मन को उस नाक पर लगा करके नाक का ही चिंतन करना है, उसी का विचार करना है। नाक से मन को हटाना नहीं है, लगातार नाक को ही लेकर के चिंतन चलता रहे, नाक का ही ध्यान चलता रहे। यानी धारणा यहीं पर नासिका के अग्रभाग पर, ध्यान भी इसी नाक का, और समाधि भी इसी नाक से संबंधित गंध की। इस नाक में गंध है, और वो विशेष गंध है, दिव्य गंध है। आसानी से साधारण तौर पर उस गंध की अनुभूति किसी को होती नहीं है, पर नाक में विशेष गंध है, दिव्य गंध है। उसकी अनुभूति करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता है। महर्षि पतंजलि ने जिस उपाय को हमारे सामने रखा है, ये इतना सरल उपाय है। इस उपाय को हर कोई व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति अपना करके इस स्थिति को अनुभव कर सकता है, साक्षात कर सकता है। इस दिव्य गंध को एहसास करके प्रसन्न हो सकता है, शांत हो सकता है, और अपने मन को अपने नियंत्रण में कर सकता है। इसलिए इस बात को समझने की चेष्टा करनी है हमें। जब व्यक्ति अपने मन को टिकाना चाहता है, एकाग्र करना चाहता है, अलग अलग उपायों को अपना करके भी जब मन को एकाग्र नहीं कर पाता है, उसके लिए महर्षि पतंजलि ने इस सरल उपाय को बताया है। और ये इतना सरल है, इस स्थिति को प्रत्येक योगाभ्यासी प्राप्त कर सकता है। बस उसको नियम का अनुकरण करना है। योग के जो 8 अंग है, इन 8 अंगों में जो अंग है मन को टिकाने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए, उनको अपनाना है। आसन लगाना है। बाहर की ओर जाने वाले जो विचार है, बाहर के विषयों को सोचने के लिए जो प्रवृत्त होते हैं हम लोग, अपने मन को बाहर के विषयों में लगाने की जो चेष्टा करते हैं, बार बार बाहर के विषय की ओर मन को दौड़ाते हैं, उनको रोकना है। अर्थात इंद्रियों को बाहर की ओर न भेज करके इंद्रियों को अपनी ओर आकर्षित करना है, आत्मा की ओर ले जाना है उन इंद्रियों को। ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को बाहर की ओर न भेज करके अपनी ओर लाना है, आत्मा की ओर उनको केंद्रित करना है। जब इंद्रियां आत्मा की ओर केंद्रित हो जाती हैं, तो बस न तो कर्म होंगे और न बाहर की ओर से अनुभूतियां होंगी, क्योंकि ये इंद्रियां ही बाहर की ओर चेष्टा करती हैं। ये इंद्रियां ही बाहर के विषयों को अपनाने की चेष्टा करती हैं। तो ज्ञानेंद्रियां बाहर के ज्ञानों को नहीं प्राप्त करा सकती, कर्मेंद्रियां बाहर की ओर चेष्टा नहीं कर सकती। ऐसी स्थिति को प्रत्याहार कहते हैं। इस स्थिति को संपादित करना है। जब इंद्रियों को बाहर की ओर से हटा करके अंदर आत्मा की ओर केंद्रित किया और मन को नासिका के अग्रभाग में टिकाने का प्रयास करना, और नासिका के अग्रभाग में मन को केंद्रित करके वहीं पर टिकाए रखना और निरंतर अभ्यास करना, वहीं पर मन टिका रहे, वहां से हटे नहीं।
और जब धारणा बन जाती है नासिका के अग्रभाग पर, बस वहीं पर मन को टिकाए रखना और वहीं पर नाक से संबंधित विचार लाना, नासिका को अनुभव करना, नासिका से मन को हटाना नहीं और नासिका में ही रह करके नासिका के बारे में, नाक के बारे में निरंतर विचार करते जाना। मन के अंदर केवल नाक विषय रहेगा और कोई विषय नहीं आएगा। और जब एकाग्रता बनती है उस स्थिति में नाक में रहने वाली जो गंध है वो गंध धीरे धीरे अनुभव में होने लगती है। और ऐसा गंध व्यक्ति को आने लगती है जो ऐसी गंध है जिस गंध की कल्पना वो बाहर नहीं कर सकता। बाहर ऐसी गंध नहीं होती है जो विशिष्ट गंध है, जो नासिका में होती है। बस उस गंध की अनुभूति करते जाना। नासिका में वो गंध है जो शब्द हमारे पास में, उस शब्द को दोहराना है और उस गंध को एहसास करने का प्रयास करना है और धीरे धीरे वो शब्द हट जाएगा और गंध आने लगेगी। जैसे ईश्वर का ध्यान हम करते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहां पर गंध का ध्यान करना है। मेरे नाक में दिव्य गंध है, मैं उस गंध का अनुभव करना चाहता हूं। मेरा मन यहीं पर है, नासिका के अग्रभाग में, और नाक पर ही है, और वहीं पर मैं ये विचार कर रहा हूं, मेरे इस नाक में गंध है, दिव्य गंध है, मैं इस गंध का अनुभव करना चाहता हूं। कैसी है ये गंध, मैं इसको जानना चाहता हूं, मैं अनुभव करना चाहता हूं। यही विचार नाक से संबंधित निरंतर चलते रहें और नाक से अट करके और कहीं मन को नहीं ले जाना है, बस यहीं पर टिकाए रखना है और वो विशेष गंध को अनुभव करने की चेष्टा करनी है। और एक समय आएगा जब उस नाक में रहने वाली वो जो गंध है, उस गंध की अनुभूति होने लगती है, और विशेष गंध की अनुभूति जब हो जाती है, व्यक्ति वहीं पर प्रसन्न होकर उस गंध की अनुभूति करने लगता है और मन उसी गंध में एकाग्र हुआ होता है, उसी में स्थिर है। और ऐसा अभ्यास कर करके व्यक्ति अपने मन को अपने अधिकार में कर लेता है, अपने नियंत्रण में कर लेता है, और लंबा अभ्यास करके अपने मन को वो अपने वश में कर लेता है। जब यहां पर टिका हुआ मन नियंत्रण में आ जाता है और नियंत्रण में आए हुए मन को फिर आगे चल करके ईश्वर में एकाग्र करता है। अपने मन को ईश्वर में एकाग्र करने के लिए एक उपाय है दिव्य गंध को अनुभव करना। यह है विषयवती प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी। विषय वाली प्रवृत्ति, गंध विषय वाली प्रवृत्ति जो उत्पन्न हो रही है धारणा, ध्यान, समाधि के माध्यम से, ऐसे गंध को लेकर के जब व्यक्ति चलता है तो मनसा स्थिति निबंधनी, मन को एकाग्र करने में वो गंध प्रवृत्ति कारण बन रही है और उसको कारण के रूप में यहां पर बताया है। और इस अनुभूति से व्यक्ति आगे चल करके, इस अभ्यास से आगे चल करके ईश्वर में मन को आसानी से एकाग्र करने में सक्षम हो जाता है। यह एक विशेष उपाय है। शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति।
शान्ति श्यामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः